Where there is will, where there is a will, there is a way. Yes दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ जहां चाह वहां राह। दोस्तों जिस चीज को आप चाहोगे, जिस तरह आपका फोकस होगा, वैसे ही राहें बनती चली जाएंगी, वैसा रास्ता खुलता चला जाएगा। यस दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार, आपका इंग्लिश मेंटोर, इंग्लिश कोच, और आपका हमारे इस चैनल में एसडी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, क्योंकि आपका जो सेंटअप एग्जाम हुए हैं, जो हमारे बिहार बोर्ड के जो 12th के एग्जाम है जो होने वाले हैं, और उसका सेंटअप एग्जाम अभी हाल फिलहाल हुआ है, उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट याद नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो वाकई में ऑब्वियसली सी बात है वो भूल जाएंगे, प्रैक्टिस की कमी होगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ग्रामर से रिलेटेड, स्पेशली क्योंकि ग्रामर में ज्यादातर गलती करते हैं लोग, तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस बिना अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं भी है, वो भी इसके बावजूद भी हम क्वेश्चन को 100% सही करके आए, तो आपको इस हमारे वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आज वैसे ट्रिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं फ्रेंड्स, जिससे कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी आ रहा है, ट्रिक आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है, तो आप आंसर दे सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो हमारी इस वीडियो को फुल देखेंगे। यस दोस्तों, तो आज मैं बात कर रहा हूं हमारे कुछ क्वेश्चन से, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि कैसे ट्रिक से हम आंसर लेकर आए। यस दोस्तों, तो देखते हैं अभी। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं, आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है वॉइस का है, द गर्ल्स वर पेंटिंग द बॉक्स। द गर्ल्स वर पेंटिंग द बॉक्स। तो सबसे पहले इसका क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव। पैसिव में चेंज करना है आपको, करेक्ट करना है। अब आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला मान लो याद नहीं है सपोज दैट, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि द गर्ल्स वर पेंटिंग द बॉक्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और जब इसका पैसिव जब बनता है तो आपको याद होना चाहिए, जब V4 जब बनता है तो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, जब भी V4 होगा, जब भी V4 होगा, या तो प्रेजेंट का हो या तो पास्ट का हो। प्रेजेंट में इसके साथ क्या लग जाता है, इज, एम, आर, और पास्ट में क्या लग जाता है, वॉज, वर लग जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके साथ क्या करेंगे, या तो प्रेजेंट होगा या तो पास्ट होगा, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको हमेशा ये याद ध्यान रखना है कि इन दोनों के साथ हमेशा क्या आता है, बीइंग आता है। जब भी V4 हो जाए, आईएनजी लग जाए, ठीक है, या वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, तो हमेशा याद रखिएगा बीच में पैसिव बनाने के समय बीइंग लगता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले काटना सीखते हैं। यहां से देखते हैं, पेंटिंग वॉज द, ये कट गया, पेंटिंग द बॉक्स वर द गर्ल्स, ये कट गया, द गर्ल्स पेंटेड द बॉक्स, ये कट गया, बच कौन गया, द बॉक्स वॉज बीइंग। अब देखो द बॉक्स वॉज भी है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीइंग लग गया, V3 लग गया, बाई प्लस एजेंट हो गया, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। तो ये जो बीइंग है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर ये हो सकता है। ये दोस्तों तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे द बॉक्स वॉज बीइंग पेंटेड, ये सही लग रहा है। अब यहाँ देखेंगे ये कट गया आपका, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर द गर्ल्स पेंटेड द बॉक्स, ये कट गया, फिर यहाँ देखो द बॉक्स वॉज, ये ठीक है, सब्जेक्ट है प्लस वॉज है, प्लस पेंटेड आ गया, तो यहाँ पे बीइंग है क्या, बीइंग नहीं है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। देखो बीइंग किसमें नजर आ रहा है, द बॉक्स वाज बीइंग, ए वाले में नजर आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। सिंपली आपको फोकस करना है, बीइंग पे फोकस करना है। जब भी V4 आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा बीइंग होगा ही होगा, राइट। इसका फॉर्मूला जैसे आप जानते हैं, जैसे पैसिव जब भी बनाएंगे तो क्या होगा, पैसिव जब भी बनाएंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस पास्ट है वॉज वर हो जाएगा, प्लस बीइंग हो जाएगा, प्लस V3 हो जाएगा, प्लस बाई हो जाएगा, प्लस एजेंट हो जाएगा। एजेंट का मतलब क्या, जिसके द्वारा काम किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, भूल कर भी वेट। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं, और भूल कर भी इस क्वेश्चन को स्टॉप क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा ये, द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द गार्ड। बाबू ये नरेशन का है, आप देख सकते हैं नरेशन का है,
और इसमें बहुत चीजें याद नहीं करनी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बनता है। यस दोस्तों, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, प्रैक्टिस में नहीं है, तो देखिए बिना प्रैक्टिस के, बिना कॉन्सेप्ट के कैसे ट्रिक से ये आंसर बनता है। आप सामने रहोगे, अगर ये क्वेश्चन इस ट्रिक से अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप मुझे कॉमेंट करेंगे कि ये सर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द गार्ड। तो इतना तो पता चल रहा है कि प्रिंसिपल ने कहा क्या, कि गार्ड को बुलाओ। प्रिंसिपल ने कहा कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये इस तरह के जो सेंटेंसेस है, ये कैसे सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, मतलब जिसमें ऑर्डर आता है, कमांड आता है, जिसमें ऑर्डर का सेंस आता है। तो प्रिंसिपल क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ए कॉल द गार्ड। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सेड टू किस में बदल जाएगा, सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है बच्चे, सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो हमेशा ये चेंज हो जाता है ऑर्डर में। जैसे देखो, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो चेंज किस में हो गया, ऑर्डर में। तो देखो ऑर्डर में, तो ऑर्डर का मतलब क्या, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड होना चाहिए। क्या ये पास्ट है ना, तो ये पास्ट में बदल जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो देखो तो बच्चे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड किसमें, सबसे पहले ये फोकस को, द प्रिंसिपल आस्क्ड, ये कट गया, सबसे पहले ये कट गया। अब देखते हैं इसमें ऑर्डर है, चलो इसमें सी नंबर में भी देखते हैं। सबसे पहले कॉल द गार्ड वाज, ये कट गया, इसको कोई सेंस नहीं लग रहा है। द गार्ड वाज रिक्वेस्टेड, जब आदमी ऑर्डर करेगा तो वहां तो रिक्वेस्ट की बात तो है नहीं, तो ऑर्डर भी कट गया। तो बच कौन गया, द प्रिंसिपल ऑर्डर। देखो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ठीक है, हिम, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम, सेड टू किस में हो जाएगा, ऑर्डर्ड में, और हिम का हिम हो जाएगा। और एक चीज बच्चे याद रखना, जब भी ऑर्डर वाली सेंटेंसेस आए तो हमेशा याद रखना, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है उसके जस्ट पहले क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। तो देखो यहां क्या लग गया, टू लग गया, कॉल द गार्ड। इसको जियो कहते हो, इसको राइट डाउन कर लेंगे, जियो कहते हो, हम लिख लेंगे। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अगर नहीं आया, अगर आपको लगता है कि सर ये नरेशन जो है कुछ सिखा दीजिए, कुछ नरेशन के कॉन्सेप्ट बता दीजिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे आप कि सर नरेशन मुझे पढ़ना है, मैं जरूर इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, द एंटोनिम ऑफ क्लियर। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत। इसका एंटो क्या होगा, एकदम विपरीत क्या होगा, तो क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, तो क्लियर का अस्पष्ट का विलोम क्या हुआ, अस्पष्ट। तो भाई हम्बल का मतलब नम्र होता है, नोबल का मतलब ऑनेस्ट होता है, नॉइजी का मतलब समझ सकते हैं हल्ला होता है। बच कौन गया, अगर आपको नहीं भी आता है ना, सिर्फ काटना सीख जाओ, इसका मतलब जान जाओ, इसका मतलब पता है, इसका मतलब पता है, बच कौन गया, एक वेग, मतलब इसका वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, जो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो समझ में आ गया, नहीं पता है मुझे, लेकिन तब भी अगर इस तीनों का मीनिंग पता है तो यहां से अगर हम काट कर जो पहला बच जाएगा, जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और भी देखें आगे फोर्थ नंबर। दोस्तों भूल के भी वीडियो को पॉज नहीं करेंगे, भूल कर भी आगे नहीं जाएंगे, स्टॉप नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से आपको पता चल पाएगा कि कैसे कैसे ट्रिक से, बिना क्वेश्चन को याद के, फॉर्मूला याद किए हुए, कॉन्सेप्ट याद किए हुए ट्रिक से हम सही कैसे कर सकते हैं। इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों, आपके लिए बना रहा हूं। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। हो सकता है कि अभी आपको सोच रहे होंगे कि अभी और आगे मुझे सर बताएंगे, तब मुझे अच्छा लगेगा, तब मैं लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करूंगा। बट दोस्तों लाइक ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जिससे कि वीडियोस जो है वो और लोगों के पास जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। चलो दोस्तों टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते। चलो 4 नंबर देखते हैं। ही डैश द वर्क यस्टरडे। अब इसमें क्या होगा, आपसे पूछ रहा हूं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे प्लीज कमेंट करेंगे, सर ये ऑप्शन होगा, सर ये ऑप्शन होगा। आप कमेंट करते रहेंगे, बशर्ते गलत सही कुछ भी हो, लेकिन कमेंट आप करते रहेंगे कि हाँ सर ये होगा, ये होगा, वो होगा। वैसे मैं बता ही रहा हूं आपको। चलो देखो यहाँ पे ये ट्रिक ये देखेंगे, जब भी यस्टरडे आ गया, एक ही चीज से देखें, जब भी यस्टरडे आ गया, और यस्टरडे ये दिखाता है पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है, पास्ट इंडेफिनिट। क्या क्या आता है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, यस, पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों इसका स्पेशल रूल होता है, टेंस में आप पढ़ेंगे। आप हमारे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्पेशल रूल। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या स्पेशल होता है, यस्टरडे आ जाए, क्या आ जाए, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, ठीक है, 1980 आ जाए, लास्ट मंडे आ जाए,
जब भी लास्ट मंडे आ जाए, ये पिछला की बात बता रहे थे, ये हमेशा किस में जाएगा, वर्ब इसका कौन सा होगा, V2 होगा। तो देखो यहाँ V2 कौन होगा, तो यहाँ तो V2 मेन वर्ब तो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारे हेल्पिंग वर्ब में क्या हो, ये तो V3 है, ये कट गया, ये कट गया, डू V1 V5 है, ये V4 है, बच कौन गया, V2 हो गया, डिड हो गया, डू का V2 होता है डिड। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 और 6 ऐसे चल रहे हैं। चलो अब देख रहे हैं बच्चे, फिफ्थ में देख रहे हैं, फिफ्थ, द टाइगर मेड अ डैश अटैक। तो क्या हो सकता है, फिर काटना सीखो, वाइज तो बुद्धिमान होता है, ये होगा नहीं, ब्रिलियंट होगा नहीं, कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या कहते हैं, परिणाम होता है ना, परिणाम तो ये होगा। ये तीनों कर दो, काटना मेन इंपॉर्टेंट है, ये काटना सीखो, आंसर खोजो मत, काटना सीखो। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बच कौन गया, डेंजरस अटैक। तो मेन फोकस आप देख रहे हैं भाई कि कौन सा ट्रिक से चल रहे, किस ट्रिक से चल रहे हैं, काटने वाले ट्रिक से चल रहे। जब काट काट के बनाएंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो 6 में चल रहे हैं, चलो 6 नंबर बताओ, वेयर डैश यू गोइंग दिस इवनिंग। ये बहुत आसान है, क्या हो सकता है, वेयर हैव टू हैव यू, हैव के साथ गोइंग तो होगा नहीं, यहां देखो। अब लग रहा है क्या, वर के साथ गोइंग हो सकता है और आर के साथ गोइंग हो सकता है, डिड के साथ तो गोइंग होगा नहीं, ये कट गया, ये कट गया। बच्चे देखो कितने आसानी से बना रहे, कितना मजा आ रहा है, काटने वाला। अब बच गए कितने, डी बच गए, देखो बच्चे वर बच गए और आर बच गए, मतलब सी बच गए और डी बच गए। ठीक है, अब बताओ, बहुत कंफ्यूजन है सर, वाज वर में भी तो भी लगता है, आर में भी। तो यहां ये देखना है कि भाई दिस इवनिंग है, क्या है, दिस इवनिंग। वेयर आर, अगर मैं आर लगाता हूं, वेयर आर यू गोइंग दिस इवनिंग, इस इवनिंग में कहां जा रहे हो, और इस इवनिंग में कहां जा रहे थे, सेंस तो हुआ नहीं, तो क्या होगा, इस इवनिंग में, दिस इवनिंग। ठीक है, कहां जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग दिस इवनिंग। ठीक है, आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है, कुछ ऐसे फ्यूचर है जिसका हम ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर लेके बनाते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है। ठीक है, आज रात को वो दिल्ली जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली टू नाइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको लग सकता है मतलब फ्यूचर की बातों को हम दिखा सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो फिर अब आगे का क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर हो गया, 7 में चलते हैं दोस्तों, 7 में चलते हैं। तो दोस्तों अब 7 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, ये सबसे डिफरेंट होगा सारे बच्चों के लिए, क्योंकि ये चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसमें सही चूज करना है, इसमें से सही कौन सा होगा, करेक्ट कौन सा क्वेश्चन होगा। दोस्तों ये वही बच्चे बना सकते हैं जिसका इंग्लिश ग्रामर पे बहुत अच्छा कमांड है, लेकिन अगर कमांड नहीं भी है दोस्तों तो हमारे पास ट्रिक है ना, तो इस ट्रिक से हम लोग बनाएंगे दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं छोड़ेंगे, और बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते, क्यों छोड़ेंगे, बहुत आसान है, देखो कैसे करते हैं। डी से चलते हैं, काटना सीखेंगे। एवरी चाइल्ड लाइक्स अ चॉकलेट, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, एवरी चाइल्ड लाइक्स अ चॉकलेट, ईच चिल्ड्रेन लाइक्स अ चॉकलेट। ओके ओके, ईच चाइल्ड्स, ये कट गया। एवरी चिल्ड्रेन लाइक्स अ चॉकलेट, ये भी सही लग रहा है, लेकिन मोस्ट सही कौन सा है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, एवरी भी हो सकता है, ईच भी हो सकता है और एवरी भी हो सकता है, ये तीनों कंफ्यूजन है। तो बशर्ते आपको याद रखने का बच्चे, आपको यह समझना होगा ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। ईच जो है बच्चे दो या दो से अधिक के लिए आता है, मोर देन टू, दो भी आता है, टू मतलब हम कह सकते हैं टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक के लिए आता है। और एवरी का मतलब सारा, एवरी का मतलब हर एक चिल्ड्रन की बात हो रही है, नहीं, उसमें से बहुत ऐसे चिल्ड्रन है जिसको चॉकलेट क्या है, एवरी चिल्ड्रन लाइक्स अ चॉकलेट, एंड एवरी चाइल्ड, ईच चिल्ड्रन लाइक्स अ चॉकलेट।
मतलब क्या कि ऐसा थोड़ी कि हर एक चिल्ड्रन को अच्छा लगेगा चॉकलेट। हाँ, अगर हम ईच की बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे दो ही बैठे हो, दो ही बच्चे बैठे हो, दो ही बच्चे बैठे हो, या दो से अधिक तीन ही बैठे हो, चार ही बैठे हो, उनको अच्छा लग रहा हो, कुछ को अच्छा लग रहा हो, मतलब कुछ में मतलब ईच हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एवरी में चिल्ड्रन का मतलब क्या कि पूरा चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो एवरी तो होगा नहीं। और चिल्ड्रन का मतलब चिल्ड्रन प्लूरल होता है, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे तो उससे मतलब नहीं है, ईच चिल्ड्रन है तो बच्चे ये देखो ईच, एवरी यहां से कट गया, ये कट गया भाई। एवरी का मतलब सारा नहीं, सारा की बात नहीं रही है यहाँ। ईच का मतलब है दो या दो से अधिक। तो दो, कहीं मान लो सपोज दो ही बच्चे बैठे हो, राइट, तो उसके लिए हम ईच करते हो। आप समझ सकते हैं ईच चिल्ड्रन लाइक्स अ चॉकलेट। अब देखो ईच क्या है ना, सिंगुलर है बच्चे, ईच चिल्ड्रन। आप कहोगे सर चिल्ड्रन प्लूरल है, ये चिल्ड्रन सपोज दैट ये चिल्ड्रन तो प्लूरल है ही, ठीक है, लेकिन ये ईच क्या है, इससे पहले क्या है, ईच सिंगुलर है, तो हमेशा ईच पे फोकस करेंगे, चिल्ड्रन पे नहीं, ईच पे फोकस है। ईच हमारा सिंगुलर है, जिसके हिसाब से हमारा लाइक में एस लग गया, एस लग गया तो ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल नहीं हुआ, ये सिंगुलर हो गया, तो ये सेंटेंस सही है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा प्लीज लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। बच्चे बिना कॉन्सेप्ट के अगर हमको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम कैसे ट्रिक के सहारे हम कैसे आंसर ला सकते हैं दोस्तों, ये हमारी इस वीडियो में यही आपको मिलने वाला। बहुत सारे क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं जाएंगे दोस्तों, नहीं तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर देंगे। और शायद ये जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं, आई होप ये एग्जाम में अगर आ गया, भले ही क्वेश्चंस अलग होंगे लेकिन पैटर्न सेम होंगे दोस्तों। भूल कर भी इस वीडियो को पॉज नहीं करेंगे या छोड़कर नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि और भी भयंकर ट्रिक, बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं, तो दोस्तों बने रहेंगे। तो आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ही डैश फिश फॉर लंच। फिर काटना सीखेंगे दोस्तों, काट के बनाएंगे, प्रैक्टिस करना होगा आपको। देखो सबसे पहले हम डी से स्टार्ट करते हैं, वुड बी ईट, ही डैश फिश फॉर लंच। वो लंच के लिए क्या है, लंच में क्या है, वो फिश खाता है या क्या, मुझे नहीं पता कि किस टेंस का है। वुड बी ईट कट जाएगा, कोई सेंटेंस बन नहीं रहा है, फॉर्मूला है नहीं। वाज वर है तो आईएनजी होता है, यहाँ ईट लगा, ये कट गया। अब देखो सी, देखो ईटिंग है तो ईटिंग में इज एम आर होना चाहिए, इज आर या एम जो भी लगा दे, इसके साथ हमेशा V4 होता है, लेकिन इज एम आर है नहीं, तो क्या होगा, ये कट गया, बच कौन गया, ये ही एट फिश फॉर लंच। वो लंच में क्या है, फिश खाता था, ठीक है। ओके, अब चलते हैं 9 नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये सारी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगी। तो ये देखिए 9 नंबर देखिए, अब ट्राई टू रीच द विलेज, है ना, वो है ना विलेज पहुंचने का कोशिश करता है सनसेट, तो क्या होगा, सनसेट से पहले, तो यहां सिंपली आप लगा सकते हैं बिफोर सनसेट, ठीक है, तो बिफोर आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में विदाउट एनी डिले, सो कैरी ऑन। दोस्तों जैसा कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं और फिर से ये क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, आप लोग कंफ्यूज होंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कौन सा ट्रिक लग रहा है इसमें। अब देखो यहाँ पे व्हाट डिड डैश से अबाउट द वर्क। अब देखो यहाँ पे व्हाट डिड डैश, यहाँ क्या लगेगा, यहाँ कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए ना, ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा। तो यहां देखो सब्जेक्ट क्या है, ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट तो होगा नहीं इसका, ठीक है, ये तो खुद ऑब्जेक्ट है। ये दे का देम होता है, ये भी ऑब्जेक्ट है। देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना। दीज आर देयर कार्स, उसका कार है, ये सारी, तो ये भी पॉजिटिव, बच कौन गया, शी, सिंपली। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड शी से अबाउट द वर्क, उसने इस वर्क के बारे में क्या कहा। तो आपको उतना फोकस नहीं करना, सब्जेक्ट आएगा, शी हो जाएगा। आई होप आप लोगों का क्लियर होगा। और दोस्तों चलो 11 नंबर, अब 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, और आप लोग भी बनाते रहिए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करते रहिए, आंसर पुट करते रहिए। यहाँ पे वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे टेंस में भी पूछा जाता है, इसका स्पेशल रूल है, वो मैं अभी शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो आप प्लीज, अगर आपको लगता है कि मैं इसे बना सकता हूं, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन का आंसर आप डाल सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, वैसे मैं आगे चल रहा हूं। वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर पर वर्क करेंगे। तो चलो देखते हैं, ए में व्हेन ही विल कम बैक, अगर वह आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर वर्क करेंगे। चलो ए नंबर पता नहीं चल पा रहा है, ये भी सही लग रहा है। चलो बाय द टाइम ही केम बैक, ये कट गया। अंटिल ही विल कम बैक, जब तक कि वह नहीं आएगा तब तक हम लोग कंप्यूटर पे क्या हो गया, काम करेंगे, ये भी सही लग रहा है, राइट। एक और अंटिल ही कम्स बैक 2 और 3, ये 3 में कंफ्यूजन है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे
जब भी व्हेन रहेगा, अंटिल रहेगा, इफ रहेगा, हमेशा सब्जेक्ट के साथ हमेशा या तो V1 होगा या V5 होगा। मतलब आप ये देख सकते हैं, ये जो V1 V5 जो है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये V1 V5 समझो, यहाँ पे V1 V5 ये क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा रहा है। तो भाई सेंटेंस ऐसा है कि वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर, क्या होगा, व्हेन ही विल कम बैक। तो भाई विल लग गया, देखो व्हेन लगा है ना, तो व्हेन के साथ क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो ये विल लग गया ना, यहाँ पे ये कट गया। आप देखो यहाँ पे अंटिल ही, ये भी कट गया, सही हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या है, V1 V5 है, ये कट गया, कौन सा बच गया, अंटिल ही कम्स बैक, ठीक है। वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर, मतलब क्या है कि जब तक वह क्या है, वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर, मतलब हम लोग कंप्यूटर पे काम करें, कब, जब तक कि वह नहीं आएगा, अंटिल ही, जब तक कि वह नहीं आएगा। भले ही हिंदी के, अगर हिंदी करते तो गा देगी, दोनों में लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी वेन आ जाए, अंटिल आ जाए, इफ आ जाए, तो V1 V5 लेता है। दोस्तों यहाँ V1 V5 है, कम्स है, V1 V5 लग गया, कम्स है, तो ये सेंटेंस सही है। सी नंबर 11 का सी नंबर दोस्तों, ये देख सकते हो। और आगे ये एक V1 V5 में जाएगा और एक ये वाला क्या हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। दोस्तों यही ट्रिक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, एक में शैल विल अगर आ जाए और दूसरा अगर ये वर्ड आ जाए, कंडीशनल क्लॉज कहते हैं इसको, व्हेन अंटिल इफ आ जाए, तो इसके साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस में जो वर्ब होगा V1 और V5 आएगा। दोस्तों V5 होगा। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमारी अगली वीडियो आपको मिलेंगी। दोस्तों चलो चलते हैं 12 नंबर में, भयानक ट्रिक, इसको कहते हैं बर्बरी ट्रिक। कौन सा ट्रिक, बर्बरी ट्रिक। दोस्तों चलो बर्बरी ट्रिक, आपने सुना होगा बर्बरी ट्रिक के बारे में। He asked me where I lived। दोस्तों यहां देखेंगे, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। हमको नरेशन में है ना, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट में बदलना है। बच्चे आप लोग बनाते हुए क्वेश्चंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, लेकिन इसको उल्टा कर दिया गया। आपके कॉन्सेप्ट को, आपके कॉन्सेप्ट का टेस्ट लिया जा रहा है कि बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, तो पहले से इनडायरेक्ट है, तो ये भी बहुत आसान है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं ये फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है दोस्तों, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं याद, अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को सही मारना, सही टिक करना, तो देखिए अभी ये देखिए कौन सा ट्रिक लग रहा है। दोस्तों अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट करेंगे, और ये इसको जिस ट्रिक से मैं बता रहा हूं, अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट आप जरूर करेंगे। दोस्तों तो यहां देखें, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। तो सबसे पहले देखते हैं ही आस्क्ड, ऑप्शन हमारे पास A B C और D भी है। सबसे पहले देखते हैं A से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा पास्ट में है, किसमें है, पास्ट में। तो ये देखो हमारा, हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट, हम ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट खोजना है। तो बताओ ये यहाँ जो है ये सेज है ना, ये हमारा क्या है, सेज है। यहाँ पास्ट दिया हो तो कभी भी होगा नहीं, ये कट गया। प्रेजेंट, ये बात हो रही पास्ट की, भाई हमको तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए पास्ट का ही चीज ना पास्ट में यूज करना होगा, तो ये कट गया, तो ये होगा नहीं। चलो बी नंबर, ये लग रहा है ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। चलो ठीक है, ये लग रहा है, ये भी, इसको भी देखते हैं, सेड है, सही लग रहा है हमको। चलो सी नंबर भी देखते हैं, ही विल से। भाई यहाँ आस्क की बात है, यहाँ विल और शैल, विल की बात हो ही नहीं रही, ये भी कट गया। बच कौन गया आपके पास, ही सेड टू मी। देखो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, किसमें चेंज हो जाएगा, वेयर डू यू लिव में। सपोज बच्चे बहुत सारे को कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इस फॉर्मूला को जानने के लिए, नरेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको जानने के लिए हमारे नरेशन वाले वीडियो आपको देखने, और जल्द से जल्द मैं नरेशन का एकदम बढ़िया वाला ट्रिक जो सबसे आसान तरीके से आपको मैं समझा सकूं, मैं अभी तुरंत ला रहा हूं। जस्ट इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आने वाला जो वीडियो है नरेशन के ऊपर बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलो चलते हैं अब 30 नंबर। दोस्तों अब थकना नहीं है, न थकना है, न रुकना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है दोस्तों। तो अब हमको आगे ही बढ़ते चलते रहना है, और आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे दोस्तों। बिना फॉर्मूला के भी आप ट्रिक के सहारे आप आंसर को सही कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़े रहें, मैं यही चाहता हूं दोस्तों।
भूल कर भी इस वीडियो को पॉज नहीं करेंगे या इस वीडियो को स्टॉप करके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है दोस्तों। अब चलते हैं 13 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, इसमें देखना है कि स्पेलिंग कौन सा गलत है, मतलब कौन सा मेरा स्पेलिंग सही है, इसमें मुझे देखना है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। तो ये तो होगा नहीं, ये से BOT, ये भाई नॉलेज के ऊपर, ये जितना ज्यादा जिसको नॉलेज होगा उतना आप बना सकते हैं। ये आपके कॉमन सेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर के ऊपर चलता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको कहते हैं सबोटेज, ठीक है, मतलब तोड़ फोड़ होता है, तोड़ और फोड़, ठीक है। तो मुझे एग्जाम को भी तोड़ फोड़ करना है, एग्जाम को भी। यस दोस्तों, चलते हैं 40 नंबर में। विनिंग द कंपटीशन वाज, भाई ये देखो फ्रेजल वाला है, ये तो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये आपके जितना ज्यादा आप इंग्लिश को पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बताता हूं क्या नहीं होगा। विनिंग द कंपटीशन, अरे कंपटीशन को विनिंग करना, ये क्या है? विदाउट एनी सीक्रेट, ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बिना सीक्रेट के। यहाँ एडेड फ्यूल, ये भी नहीं पता चल रहा है। एवर बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, ये भी नहीं पता चल। बच कौन गया? ए। और फीदर इन द कैप का मतलब होता है अचीवमेंट। क्या होता है? अचीवमेंट। भाई अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, ठीक है। एक अचीवमेंट हुआ, प्राप्त करना, तो क्या होगा? विनिंग द कंपटीशन वाज अचीवमेंट, एक अचीवमेंट है ये, है ना। कंपटीशन को विन करना एक अचीवमेंट है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आपने देखा, चलो हम लोग चलते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चंस पे। तो ही फेल एंड वाज टेकन टू, आपको पता होगा दोस्तों, बताओ जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा? मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स में डालो कि क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ दोस्तों, क्या हो सकता है? देखो ए तो होगा नहीं, किसी एक की बात तो हो नहीं रही, एंड तो होगा नहीं, बच गया क्या? द। क्या? ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, किसी सर्टेन हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। ही फेल, वो गिरा, एंड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, ये हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे, शी हैज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, उसने क्या है, उसका बहुत सारी बुक हो चुकी है, ठीक है ना, ये है ना। क्या ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है बच्चे? अगर आपको इस क्वेश्चन को देखना होगा, इस क्वेश्चन को बनाना होगा, तो क्वेश्चन टैग पढ़ना होगा। थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ शी हैज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास बहुत सारी बुक्स हो चुकी है ना, है ना। हैना का जो होता है ना इंग्लिश, ये हो जाता है। देखो तो हैना, उसमें न लगा हुआ है, मतलब निगेटिव तो जरूर आएगा, इसमें निगेटिव ये नहीं है, डज में निगेटिव, इसमें निगेटिव है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच कौन गया? ये इसलिए होगा बच्चे, जब भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है ना, इसको देखना। और लास्ट में जो है ना, हैज प्लस नॉट, लास्ट में हैज प्लस नॉट लगाएंगे। हैज प्लस नॉट को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? हैजंट, ठीक है। यहाँ हैजंट डाल देंगे, हैजंट डाल देंगे, प्लस ये जो सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट को यहाँ ज्यों कहते हैं उतार देते हैं। ऐसा कभी भी सेंटेंस अगर आ जाए तो हमेशा याद रखना, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब उसको रख देना है, प्लस नॉट लगा के उसमें शॉर्ट फॉर्म हैजंट हो गया, प्लस शी। यहाँ अगर हैव लगा रहता, यू रहता, हैव रहता तो हैवंट हो जाता, आ रहता तो आरंट हो जाता, राइट। डिड रहता तो डिडंट हो जाता। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं बच्चे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन टैग का आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। तब चलते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन। इट इज ये तो सारे क्वेश्चन ये सारे लोग बना सकते हैं। सॉरी ये छूट गया, सॉरी मिस हो गया दोस्तों। आई ईट राइस डैश माई हैंड, बच्चे आप लोग बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा एग्जैक्ट। आई ईट राइस फ्रॉम तो नहीं हो सकता है, शायद ऐड भी नहीं होगा, फॉर भी नहीं। बच्चे कौन गया? विद। देखो विद माई हैंड इज आई ईट, मैं चावल खाता हूं किससे? हाथ से। मैं चाकू से एप्पल काटता हूं। आई कट द एप्पल विद द नाइफ। आई किल्ड द टाइगर विद द गन। किसी भी चीज को, कोई भी काम कर रहे हैं और किसी चीज का यूज कर रहे हैं, किसी टूल का, किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी माध्यम से हम उस काम को कर रहे हैं, तो वहां विद लगेगा। जैसे मैं चावल खा रहा हूं किससे? हाथ से। ये हाथ हमारा टूल हो गया। तो हम यहाँ क्या है उसमें, वैसे क्वेश्चन हमेशा विद का यूज होता है, याद रखिएगा बच्चे। किसी के कोई भी काम को करने के लिए किसी न किसी माध्यम में टूल और इंस्ट्रूमेंट का यूज करते तो वहां विद लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका विद लगेगा। यहाँ देखो बच्चे विद होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आई राइट विद अ पेन, मैं कलम से लिखता हूं, तो वहां भी क्या लिखने का काम किससे हो रहा है? कलम, ठीक है। तो विद लगाएंगे।
राइट। अब क्या हो जाएगा, 18 नंबर देखेंगे बच्चे, ना थकना है ना हारना है बच्चे, हमको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, इसलिए देखेंगे जरूर। इट इज अ डैश ऑफ टाइम, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये हो जाएगा WST मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये हो चुका है। अब चलो 19 नंबर चलते हैं, 19 नंबर। यस दोस्तों, तो आप देख सकते हैं बच्चे हमारे चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब 19 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या होगा बच्चे, इसके लिए तो काफी अच्छा कमांड होना चाहिए। इट शुड हैव अ वेरी वेरी गुड कमांड ऑन each and every chapters of grammar, whether if you talk about tense, narration, voice, and there's so many chapters, but friends we don't have enough time, right? तो मुझे ट्रिक से चलना हो, कैसे ट्रिक से चलेंगे देखो। आई एम रेडी टू से दिस एट हर फेस, भाई एट हर फेस नहीं होता है, एट हर फेस नहीं होता है दोस्तों, एट हर फेस नहीं होगा इसलिए कट गया। अब इन हर फेस में भी, इन हर फेस का मतलब उसके फेस के अंदर, इनका मतलब क्या होता है के अंदर, तो ये भी नहीं होगा। टू हर फेस उसके फेस का, ये भी कट गया। बच कौन गया बच्चे, आपको लगेगा खुद, ऑन हर फेस मतलब उनके उसके फेस पर। क्या आई एम रेडी टू से दिस इस आई एम रेडी टू से, मैं कहने को तैयार हूं, इस चीज को कहने को तैयार था, हाँ उसके फेस के सामने, यहां हो जाएगा सामने, है ना, तो ये हो जाएगा ऑन हर फेस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 20 नंबर चलते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम। फिर से इसका विलोम, हिंदी में क्या कहते हैं, विलोम शब्द। पनिश्ड, आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपने कुछ गलती करा, मैं आपको इसके लिए पनिशमेंट दूंगा, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, नहीं चलो मैं माफ कर देता हूं। तो माफ करने का इंग्लिश होता है पार्डन बच्चे, ये हो जाएगा माफ करना, माफ किया हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट में है ना, तो माफ किया हो जाएगा। ओवरकम का मतलब इसके ऊपर आना। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, और बीटन का मतलब क्या, पीटा गया, उसको पीटा गया। तो ये हो गया बच्चे। चलो